नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले जमकर बवाल इस पर देश में हो रहा है। तमाम ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं, कई दल जो इसका बहिष्कार करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको लेकर आए हैं विजय चौक रायसीना हिल्स पर, जहां से हम अपने इस इलेक्शन बस के जरिए आपको पूरा नजारा नए संसद भवन और पुरानी संसद का दिखाते हैं। आइए लेकर चलते हैं आपको बस स्टॉप से और फिर घूमकर पूरा नजारा दिखाते हैं। वैसे तो इमारतें ईंट पत्थरों से बनती हैं, लेकिन वो लोकतंत्र की अगर सबसे बड़ी ताकत हो, वो अगर देश की संसद हो, तो फिर उसके मूल्य और उसकी जीवनी को जानना बहुत जरूरी हो जाता है। जी हाँ, देश की संसद, और हम एक ऐसी जगह पर आज मौजूद हैं जहां पर पुरानी संसद और नई संसद दोनों आपको दिखाई दे रही है। जी हाँ, देश के सबसे शक्तिशाली जगह पर, जहां एक तरफ राष्ट्रपति भवन है, दूसरी तरफ इंडिया गेट, तो पीछे हमारे पुरानी संसद और नई संसद दोनों आप देख पा रहे हैं। इस नई संसद को लेकर बवाल खूब हुआ सियासी, लेकिन आज पूरे देश में इसको लेकर चर्चा है। हम आपको बताते हैं कि नई संसद में खास क्या है, क्यों आज इस पर इतनी चर्चा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इसका उद्घाटन करेंगे, तो कैसे इस नए संसद भवन के साथ हिंदुस्तान के लोकतंत्र में एक नए युग की शुरुआत होगी। जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे सहयोगी भी हमारे साथ मौजूद हैं। और जितेंद्र, हम नजारा दिखा रहे हैं। सबसे पहले सियासी बवाल जो हुआ उस पर बाद में आएंगे। क्यों जरूरत पड़ी नए संसद की? आज ये देश को समझना बहुत जरूरी है, क्यों जरूरत पड़ी? देखिए अंजना, जो पुराना संसद है, इसकी स्थापना और इसका जो शिलान्यास किया गया था 1927 में किया गया था। लगभग 100 साल पूरे हो गए हैं। 100 साल पुरानी बिल्डिंग जो है, हम लोग जिस एरिया में यहाँ पर घूम रहे हैं, ये रायसीना हिल्स कहलाता है। और इसके बारे में बोलते हैं कि ये सिस्मिक जोन का बड़ा एरिया है और यहाँ पर भूकंप अगर आता है तो दिक्कतें हो सकती हैं। नई इमारत जो बनी है वो भूकंप रोधी है। पुराना संसद जो है काफी पुराना हो चुका है और उसमें हम लोग जब पार्लियामेंट सेशन कवर करते हैं तो जो बेसमेंट है पुराने संसद का, उस बेसमेंट में भी मानसून सत्र के दौरान काफी पानी भर जाया करता है और उस पानी को निकाला जाता है। तो एक तो बहुत पुरानी इमारत हो चुकी थी, कई हिस्से ऐसे भी थे जहां पर टूटने फूटने की स्थिति बन रही थी। दूसरा, जगह का कंस्ट्रक्शन, क्योंकि अब जो नई संसद बन रही है, लोकसभा हो, राज्य लोकसभा में 888 और राज्यसभा में 384 सीटों का प्रावधान किया गया है। जॉइंट सेशन जो कोविड के दौरान हुआ, कितनी दिक्कत हुई थी? देखिए, कोरोना काल में जब ज्वाइंट सेशन बुलाया गया या फिर जगह की कमी होने की वजह से, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग अपनाया जा रहा था उस दौरान, और उस दौरान सांसदों को बैठने के लिए जगह कम थी, इसलिए जो सेंट्रल हॉल था वहां पर सीटें लगाई गई थी। उसके बावजूद भी बहुत सारे सांसदों को जगह नहीं मिल रही थी। हमने कई सांसदों से जब बात किया तो उनको कहना था कि स्पेस की काफी कमी हो रही है। मीडिया को भी काफी रिस्ट्रिक्ट किया गया था उस दौरान और बहुत कम मीडिया वाले जो पुराना संसद है उसमें जा रहे थे। लेकिन अंजना, नया संसद जो है वो काफी महत्वपूर्ण है। इसमें 888 जो लोकसभा के सांसद वो बैठ सकेंगे, 384 राज्यसभा के सांसद वो बैठ सकेंगे, और इन सांसदों के साथ साथ जो विजिटर्स आएंगे उनके लिए बहुत ज्यादा जगह दी जा रही है। 336 के आसपास की नजर रहेगी जी। कि विजिटर्स जो अन्य लोग आकर देश की संसद को देखना चाहते हैं, उनके लिए 336 लोग बैठ सकते हैं एक साथ। 336 लोग सांसदों के अलावा बैठ पाएंगे वहां पर। अब बात तकनीक की, कि आपने सिस्मिक जोन की बात की, तो क्या तैयारी की गई है और कैसे नई तकनीकों से लैस ये नया संसद भवन है? देखिए, अब एकदम करीब हम लोग आ गए हैं, यहाँ से नजारा देखिए, बड़ा भव्य है। रायसीना हिल्स के इस पूरे इलाके को आप देखें, इधर इंडिया गेट, यहाँ राष्ट्रपति भवन, साउथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक, तमाम दफ्तर, जो सबसे देश की नियति और दिशा सब कुछ तय करने वाले जो यहाँ पर बिल्डिंग्स हैं, ऑफिसेज हैं, वो सब यहीं पर मौजूद हैं। और यहीं पर पुरानी संसद और नए संसद भवन को आप एक साथ इस वक्त देख रहे हैं।
नई तकनीक में क्या क्या होगा जितेंद्र? देखिए अंजना, जो ये संसद है वो पुराने संसद से क्षेत्रफल के हिसाब से भी काफी बड़ा है। 17,500 वर्ग मीटर के आसपास जो क्षेत्र है इसका काफी बड़ा है पुराने संसद से। और इसके बारे में कहते हैं कि इसमें जितनी भी आधुनिक टेक्नोलॉजीज हैं उनको लगाया गया है सांसदों के लिए। पहले क्या होता था कि जो पुराना संसद है वहां पर जगह कम होती थी, रूम सांसदों के लिए नहीं थे। यहाँ पर उनके बैठने की व्यवस्था अलग से होगी और उन सांसदों के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है वो तमाम चीजें अलग से लगाई जा रही हैं। तो ये एक और ये अर्थक्वेक की बात आपने की, अर्थक्वेक प्रूफ भी क्या इस बिल्डिंग को बनाया गया है? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर जो है इस बिल्डिंग को भूकंप रोधी बनाया गया है और इसके जो पूरी तल्ले हैं उसमें अलग तरीके की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जिससे कि अगर भूकंप इस एरिया में आता है, ये एरिया रायसीना हिल्स है और यहाँ के बारे में कहते हैं कि भूकंप अगर तेजी से आएगा तो ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है। इस वजह से इसको पूरी तरीके से भूकंप रोधी इस इमारत को बनाया गया है। सबसे खास बात यह है कि इस इमारत के आसपास की जो सड़कें हैं वहां पर भी नई तरीके की डिजाइन, नई तरीके की तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जिससे कि स्पेस ज्यादा रहे। और इसके साथ ही जो दरवाजे हैं उन दरवाजों में अलग तरीके का व्यवस्था किया गया है। तो ये आधुनिक संसद है और आधुनिक देश के लिए कहा जा रहा है कि जिस तरीके से 21वीं सदी में भारत आज राजनाथ सिंह ने बोला कि 21वीं सदी में भारत जा रहा है और अगर इस संसद के उद्घाटन में विपक्षी पार्टियां नहीं आती हैं तो किसी चीज से वो दूर हो जाएंगी, उनको वो चीज नहीं मिलेगी, वो देख नहीं पाएंगे और 100 सालों तक जो है लोग इसको इस तरीके से याद करेंगे कि विपक्षी पार्टियां आई ही नहीं है। तो ऐसे प्रधानमंत्री ने भी देखिए जितेंद्र सीधा हमला नहीं बोला, लेकिन जब वो विदेशी दौरे से लौटे तो उन्होंने बताया कि जब मेरा वहां पर स्वागत किया जा रहा था भारतीय समुदाय के सामने तो वहां पर पूर्व प्रधानमंत्री और विपक्ष के तमाम नेता मौजूद थे। उन्होंने विपक्ष पर कटाक्ष किया। गृह मंत्री अमित शाह सीधा कह रहे हैं कि ये ओछी राजनीति है, इससे बचना चाहिए। कितने दल कल रहेंगे, यानी कितने दल गायब रहेंगे और लगभग 100-125 सांसद ऐसे होंगे जो हम माने कि मौजूद नहीं रहेंगे उद्घाटन में जब उद्घाटन होगा? बिल्कुल अंजना, सामने जो तस्वीरें यहाँ पर दिखाई पड़ रही हैं पुराने संसद और नए संसद की, इससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि कितना आधुनिक नया संसद है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो सेंट्रल विस्टा का विजन है उस विजन के मुताबिक इसको किस तरीके से बनाया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्षी पार्टियां, महज 20 विपक्षी पार्टियां जो हैं वो विरोध कर रही हैं और वे ये कह रही हैं कि वो लोग इसमें शामिल नहीं होंगे, वो बहिष्कार करेंगे। वहीं दूसरी तरफ आप देखिए कि 25 जो पार्टियां हैं वो एनडीए के साथ हैं और वो पार्टियां इस जो यहां पर भव्य कार्यक्रम होगा उसमें मौजूद रहेंगी और उसके साथ ही उन 25 पार्टियों में अगर प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ज्यादा है संख्या में उन 25 पार्टियों के साथ 350-400 हम माने कि यहाँ पर लोकसभा के सिर्फ जो बात हो रही है। एक बार फिर से नजारा आपको दिखाते हैं। जब जब नए संसद भवन के करीब आ रहे हैं, देश में बहुत उत्सुकता है इस नई इमारत को लेकर। सियासत अपनी जगह है लेकिन वो उत्सुकता भी लोगों में बहुत प्रबल है। आसपास से लोग सिर्फ यहाँ पर आकर अपनी सेल्फी, अपनी फोटो खींचने के लिए पहुंच रहे हैं। सेंगोल को लेकर भी पॉलिटिक्स हुई। जब गृह मंत्री अमित शाह ने पूरा वीडियो दिखाया, नेहरू जी का जिक्र किया, कहा कि कैसे ये सेंगोल उस वक्त दिया गया था आजादी के वक्त पर प्रतीकात्मक रूप से कि कैसे सत्ता का हस्तांतरण होगा, लेकिन प्रधानमंत्री उसको स्पीकर की कुर्सी के बगल में स्थापित करेंगे। सेंगोल पर भी पॉलिटिक्स हो रही है, वो भी और जल्दी से उसी के साथ जो पूरा कार्यक्रम सुबह से है संडे का, वो जल्दी से बताओ। बिल्कुल अंजना, जो 28 तारीख को सुबह से जो कार्यक्रम है वो 7:30 बजे शुरू होगा और सबसे पहले हवन और पूजन का वहां पर इंतजाम किया गया है। ये सारी व्यवस्था की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उस दौरान मौजूद रहेंगे, लोकसभा स्पीकर मौजूद रहेंगे। इसके अलावा जो केंद्र सरकार के मंत्री हैं वो भी मौजूद रहेंगे। 8:30 से 9:30 के बीच में सेंगोल स्थापित करने का जो वैदिक रीति रिवाज से वहां पर पूरी व्यवस्था की गई है और जो स्पीकर की कुर्सी है उसी के सामने उसको स्थापित किया जाएगा। इसके साथ ही जो नेक्स्ट कार्यक्रम है वो 12 बजे से शुरू होगा और राष्ट्रगान के साथ वो पूरा कार्यक्रम शुरू होगा। इसके अलावा वहां पर लोकसभा स्पीकर बोलेंगे। एक सिक्का भी जारी किया जा रहा है और इसके साथ ही स्टैंप जारी किया जा रहा है। 1:10 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलेंगे, पूरे देश को संबोधित करेंगे और तमाम जानकारियां देंगे। इसके अलावा 2:30 बजे जो है पूरा कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा। तो ये पूरा 28 तारीख का कार्यक्रम है जो मिनट टू मिनट आज तक पर आपको जानकारी मिल रही है।
तो हमने आपको नजारा दिखाया रायसीना हिल से देश की सबसे शक्तिशाली जगह का, जहां से देश की नीतियां, जहां पर देश के हर बड़े फैसले होते हैं। प्रधानमंत्री खुद उद्घाटन करने वाले हैं नए संसद भवन का, उनका भाषण संबोधन भी होगा। लेकिन इसी के साथ ये भी याद रखिए कि कांग्रेस पार्टी हो या फिर टीएमसी और तमाम अन्य पार्टियां, कुल 21 दल ऐसे हैं जो इसका बहिष्कार कर रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर आज स्थिति ये है कि उनका यह आरोप है कि ये उद्घाटन राष्ट्रपति के हाथों से होना चाहिए, पीएम के हाथों से नहीं। लेकिन सत्ता पक्ष अपनी तरफ कायम है, वो अपनी तरफ अड़े हुए हैं। और इस बीच हमने आपको दिखा दिया नजारा संसद भवन का। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फिर से निशाना साधा है, हम सुनवाएंगे भी और किस तरह से चीजें, लेकिन क्या कह रहे हैं इस बीच आपको सीधा हम सुनवाते हैं। नया असेंबली का कोई भवन बनाया है, हम लोग तो उसी का एक्सपेंशन किए हैं ना। तो आप जानते हैं कि जो भी कमेटी बनती थी उनको बैठने की जगह नहीं थी, तो सबका एक्सपेंशन करके सबके कब बैठने का जगह बनाए। तो कौन चीज कह रहा है भाई, साथ ही था, हम जो बनाए तो भूल गया है। अब भूल इसलिए गया है कि अभी जो लीडर है वो चाहते हैं सब चीज को बदल दो, और क्या हो गया इसीलिए नोटबंदी हुआ था, उसके बाद 2000 के नोट लाए गए। अब 2000 के नोट भी प्रचलन में नहीं रहेंगे। 2000 के नोट आप बोलिए 1000 वाला बंद कर दिया, 2000 वाला लागू किया, अब उसको भी बंद कर रहा है। अब यही ना जब आएगा, क्या मतलब है। अब 1000 का बंद किया तो फिर अपना नया बनाते, कुछ नहीं। अब 2000 का किए, उसको भी बंद कर रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं तो इन्हीं से न पूछिए। हमको लगता है कि आप लोगों में से अपने पार्टी के सब नेताओं को कहिए कि जरा ये सब चीज भी पूछो ना, तो आप लोगों का कोई पूछेगा। आप ही लोग जब पहले करता था प्रेस कर, एक एक चीज जब कोई भी सरकार करती थी तो वो लोग लिखते थे कि ये क्यों नहीं हो रहा है। तब आप लोगों को तो अधिकार अब आजकल खत्म कर दिया, नहीं तो आप ही लोग पूछते तो जनता को भी ठीक से जाता। लेकिन अब आप क्या कीजिए। अरे आप अब इनके टाइम का जो पिछले 3-4 साल से आप लोगों पर हो गया है, इसके पहले का सब चीज देखिए ना, कितना बढ़िया से एक एक बात आप लोगों के अखबार में लिख देता था। वो हम बताएंगे, वो तो हम बताएंगे जो भी होगा। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी आप सुन रहे थे। नोटबंदी से लेकर संसद भवन के उद्घाटन को लेकर प्रधानमंत्री समेत भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते नजर आ रहे थे और बगल में तेजस्वी भी खड़े थे। एसडीएम साहब ने एक बात कही है कि आप शांत होके बैठो, मैं बात कर लेता हूँ मुख्यमंत्री जी से, फिर मैं आके बताऊंगा। इसलिए हमारा शांत प्रिय गांव है, हम हुड़दंगबाजी जिंदगी में की नहीं, हम समझदार लोग हैं। जेलदारी थी यहाँ पर, जेलदारों का गांव है। शिक्षित लोग हैं। मुख्यमंत्री रुके, कल से विरोध जारी है। तो रात को बरसात में नारे लगे, सारे गांव में नारे लगे, हमारा गला बैठ गया। सारा गांव ने हमें कहा तुम्हारा अगर मुख्यमंत्री से कोई शिष्टमंडल का नाम दिया हुआ था, जिसमें मैं भी शामिल था। गांव ने कहा अगर शिष्टमंडल मिलेगा तो इस शिष्टमंडल का काला मुंह कर दिया जाएगा। आप बताओ 30 आदमी काला मुंह क्यों करवाएंगे। मेरा गांव एक है, शांत प्रिय गांव है। इसकी लोकेशन समझो, पूरे जिले में ये पूरे जिले में मुख्य 4 शहरों में ये मध्य में स्थित है। ये सरकार भी मानती है, राव इंद्रजीत भी मानता है, खट्टर भी। यही बड़ी बड़ी जनसभाएं जिले की होती है। एक बात। नंबर 2, ये 40 गांव का केंद्र बिंदु है।
नंबर 3, ये हमारी पुरानी मांग है। नंबर 4, हमारे साथ राजनीतिक भेदभाव हमारी राजनीतिक प्रतिनिधियों की कमजोरियों से। अब हम जाग चुके हैं, सब्र का बांध टूट चुका है। 40 गांव में जाएंगे, 3 हल्के लगते हैं, खुला विरोध करेंगे, गांव में किसी को घुसने नहीं देंगे और एक तरफा वोट जाएंगे बीजेपी के विरोध में। दिल्ली के प्रगति मैदान में आज नीति आयोग की अहम बैठक। गृहमंत्री अमित शाह मौजूद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 5 बजे करेंगे समापन भाषण। दिल्ली, बिहार, तेलंगाना, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, पंजाब और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने किया बहिष्कार। बिहार और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने भेजा प्रतिनिधि, जबकि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नीति आयोग में हिस्सा लेंगे। प्रगति मैदान। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली में मौजूद, बैठक में होंगे शामिल। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा भी पहुंचे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी दिल्ली में और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी बैठक में। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर आज दिल्ली के विज्ञान भवन में नेशनल कॉन्क्लेव का आयोजन। गृहमंत्री अमित शाह करेंगे कार्यक्रम का उद्घाटन। मोदी सरकार के 9 साल पर राहुल गांधी का प्रहार। झूठे वादों और जनता की दुर्दशा पर भारतीय जनता पार्टी ने खड़ी की 9 साल की इमारत। बोले, पीएम नाकामियों की जिम्मेदारी ले। 9 साल पर मोदी सरकार से कांग्रेस के 9 सवाल। बोली, झूठे वादों पर माफी मांगे। बीजेपी का पलटवार। अर्थव्यवस्था पर कांग्रेस की टिप्पणी हास्यास्पद। जबकि कांग्रेस के 9 सवालों पर रविशंकर प्रसाद का पलटवार। बोले, सबका साथ सबका विकास कांग्रेस को क्यों नहीं स्वीकार। कांग्रेस के 9 सवालों पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का भी पलटवार। कहा, हताशा में लगाए जा रहे हैं आरोप। एमएसपी में बढ़ोतरी कांग्रेस को नहीं लग रही अच्छी। इस बीच सामने आया नई संसद का नया वीडियो। दिव्यता भव्यता ने जीता सबका दिल। 28 मई को यानी कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे उद्घाटन। त्रिकोण आकार में नए संसद भवन की डिजाइन है। लोकसभा में 888 जबकि राज्यसभा में 384 सांसदों के बैठने का इंतजाम है। नए संसद भवन में लाउंज, लाइब्रेरी, कैंटीन, समिति कक्ष और पार्किंग की सुविधाएं मौजूद। बनाए गए 3 प्रमुख प्रवेश द्वार। नए संसद भवन में कई लेयर्स में होगी सुरक्षा। भूकंप रोधी होगी 4 मंजिला इमारत। पीएम मोदी ने ट्वीट करके नए संसद भवन को बताया हर भारतीय को गौरवान्वित करने वाला। #MyParliament माई प्राइड के साथ वीडियो साझा करने की अपील। दिल्ली के तमिल मलाई मंदिर में संसद में स्थापित होने वाले सेंगोल को लेकर हुआ धार्मिक अनुष्ठान। तमिलनाडु से आए विद्वानों ने शिरकत की। सेंगोल पूजा के लिए की गई थी खास तैयारी। धार्मिक अनुष्ठान के दौरान तमिल संगीत नर्द स्वरम भी बजाया गया। आदिमठ से किस संत दिल्ली के लिए रवाना। उद्घाटन समारोह में हिस्सा लेंगे। इस बीच अमित शाह का ट्वीट सामने आया है। लिखते हैं, देश हर्षित है। ये संसद हमारी संस्कृति और आधुनिकता के मिलन का अप्रतिम उदाहरण है। कांग्रेस का पलटवार। सेंगोल पर बीजेपी के दावे झूठे। कोई दस्तावेज नहीं जिसमें पंडित नेहरू या लॉर्ड माउंटबेटन ने इसे सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक बताया। जेपी नड्डा का ट्वीट। आजाद भारत के सफर में नया संसद भवन अहम पड़ाव। नई संसद के उद्घाटन को लेकर सियासत भी जारी है। विरोध में कल जेडीयू रखेगी 1 दिन उपवास। कई विपक्षी दल कर रहे हैं उद्घाटन समारोह का बहिष्कार। राष्ट्रपति से उद्घाटन नहीं कराने और उन्हें नहीं बुलाने का विरोध। उद्घाटन समारोह को लेकर ट्रैफिक एडवाइजरी नई दिल्ली में। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक न्यू दिल्ली में पढ़ने वाले सिविल परीक्षा केंद्रों पर आने वाले परीक्षार्थी ज्यादा वक्त लेकर निकले। ब्रजभूषण शरण सिंह ने कुश्ती पहलवान के ऊपर बोला हमला। कहा, बात हमसे शुरू हुई थी, फिर योगी मोदी तक पहुंची। एक पैर निकालने के चक्कर में दलदल में फंसते जा रहे हैं पहलवान। प्रदर्शन की शुरुआत हुई थी हमसे और पहुंच गई मोदी जी तक। इस बीच योग गुरु रामदेव ने कहा है कि कुश्ती खिलाड़ियों का जंतर मंतर पर बैठना शर्मनाक है। कुश्ती संघ के अध्यक्ष की तुरंत होनी चाहिए गिरफ्तारी। पहलवानों के समर्थन में उतरी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। संसद के नए भवन के लोकार्पण कार्यक्रम के बहिष्कार का ऐलान किया। संसद के नए भवन के लोकार्पण कार्यक्रम पर आरएलडी अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल का भी आरोप। बोले, कर्नाटक की करारी हार और पहलवानों के आंदोलन से ध्यान भटकाने के लिए रखा गया है कार्यक्रम। मुरादाबाद में एक लड़की का रास्ता रोककर धर्म पूछने का वीडियो वायरल। बदमाशों ने धमकी दी है। वायरल वीडियो पर पुलिस की कार्रवाई। पुलिस के मुताबिक वीडियो डिलीट करने के एवज में बदमाश मांग रहे थे पैसे। अकोला में चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश में गिर गया शख्स। आरपीएफ के जवान ने बचाई उसकी जान। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बलवा ड्रिल। 550 जवानों ने इसमें हिस्सा लिया। मॉक ड्रिल के दौरान आंसू गैस के गोलों से हादसा, एक जवान जख्मी।
दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज, सुबह से हो रही तेज हवा के साथ झमाझम बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, दिल्ली और आसपास के इलाकों में बारिश का अनुमान है। 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाएं, नोएडा गाजियाबाद में भी जमकर बारिश हुई। खराब मौसम की वजह से उड़ानों पर असर, दिल्ली आ रहे 6 विमानों को जयपुर डायवर्ट किया गया। दिल्ली एयरपोर्ट ने यात्रियों को किया आगाह, कहा एयरपोर्ट के लिए निकलने से पहले विमानों का अपडेट जरूर लें। तेज हवाओं की वजह से दिल्ली में कई जगहों पर पेड़ गिर गए। ईस्ट ऑफ कैलाश की तस्वीरें भी सामने आई जो देख रहे हैं आप। दिल्ली के जंतर मंतर पर पानी भर गया, धरने पर बैठे कुश्ती खिलाड़ियों के लिए चुनौती बढ़ी। बारिश और आंधी, कुश्ती खिलाड़ियों के टेंट को नुकसान पहुंचा, इसमें पानी बढ़ने से मुश्किलें बढ़ी। बारिश के बीच भी नारेबाजी, सड़क किनारे लगे टेंट भी भीगते नजर आए समर्थक उसमें। दिल्ली के आईटीओ की तस्वीरें सामने आई है, मूसलाधार बारिश के बाद यहां भी पानी पानी। जबकि मई में हो रही मूसलाधार बारिश से लोग हैरान हैं, काम पर जाने वालों के लिए मुश्किलें। मौसम विभाग ने नक्शे पर दिखाया मौसम का हाल, दिल्ली सहित राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान पर छाए दिख रहे हैं बादल। नोएडा में भी बारिश का सिलसिला, तापमान में भारी गिरावट। हिमाचल के पहाड़ों में भी बारिश, लाहौल स्पीति में हो रही है बर्फबारी। केदारनाथ में बारिश से थोड़ी राहत, बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं यात्री। आज पूर्व प्रधानमंत्री, देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू की 59वीं पुण्यतिथि है। बारिश के बीच शांतिवन पहुंचे कांग्रेस नेता। राहुल गांधी के साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी पहुंचे शांतिवन समाधि स्थल पर, फूल चढ़ाए। प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट किया, पुण्यतिथि पर पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को श्रद्धांजलि अर्पित की। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान घेराव, 4 घंटे तक रोके रखा। गांव वालों ने स्थानीय विधायक को भी भगा दिया, मुख्यमंत्री ने खुद गांव वालों से मिलकर भरोसा दिलाया, बातचीत की। राजस्थान के टोंक में जानलेवा बनी बारिश, बिजली गिरने और हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई। तूफानी बारिश से कई घरों को नुकसान पहुंचा है, 40 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। हिमाचल की मंडी में 2 दिन जबरदस्त बारिश, करोड़ों का नुकसान। भारी बारिश से कई घर गिरे, मौसम विभाग ने 5 दिन खराब मौसम को लेकर अलर्ट भी जारी किया है। उधर गुजरात में कल अहमदाबाद में भी हुई भारी बारिश, कई इलाकों में जमा हो गया पानी। अब दिल्ली के पंचकुला रोड का भी हाल देख लीजिए, बारिश के बाद सड़कों पर जल जमाव की स्थिति। मौसम विभाग के अनुसार 4 जून तक मानसून केरल पहुंचने की संभावना है। उत्तर पश्चिम भारत में कम बारिश के आसार हैं। उधर धनबाद में भीषण गर्मी से लोगों को मिली राहत, तेज आंधी के साथ झमाझम बारिश। रांची में लोगों को गर्मी से मिल गई राहत, तेज हवा के साथ बारिश हुई। जमशेदपुर में अचानक छाए काले बादल, बारिश के साथ 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से चली हवाएं। उधर पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी के काफिले पर हमला, एसटी दर्जे की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे कुर्मी समुदाय ने किया हमला। ग्वालियर में आपस में भिड़ गए मेडिकल के छात्र, झगड़े के कारण का अभी तक पता नहीं। जबकि भिंड में बिल नहीं चुकाने पर ढाबा कर्मचारियों ने 5 युवकों को लाठी डंडों से पीट दिया, युवकों ने भी कर्मचारियों पर चला दी गोलियां, घटना सीसीटीवी में कैद। उधर हाजीपुर में तेज रफ्तार एसयूवी ने बाइक को टक्कर मार दी, बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार पहुंचे देहरादून, पुलिस लाइन वॉलीबॉल खेलकर पुलिस जवानों का मनोबल बढ़ाया। पाकिस्तान सरकार के स्वास्थ्य मंत्री ने मेडिकल रिपोर्ट का हवाला देकर कहा, इमरान खान की दिमागी हालत सही नहीं है, रिपोर्ट में ड्रग्स लेने का भी खुलासा किया गया है। इमरान खान का पाकिस्तानी सेना की अदालत में चलेगा केस, गृह मंत्री राणा सन्नाउल्लाह का बयान, सैन्य ठिकानों पर हमले में पूर्व प्रधानमंत्री की भूमिका साबित। शिक्षक भर्ती घोटाले में अभिषेक बनर्जी को राहत नहीं, ईडी सीबीआई जांच पर फिलहाल रोक नहीं। उमेश पाल हत्याकांड मामले में छात्र नेता सदाकत अली पर पुलिस का कसा शिकंजा, दायर की गई चार्जशीट। इधर तिहाड़ में टिल्लू ताजपुरिया मर्डर केस में पुलिसकर्मी पर गाजगिरी है, तिहाड़ जेल के 80 पुलिसकर्मियों का तबादला किया गया है। राहुल गांधी को दिल्ली की अदालत से राहत, 3 साल के लिए पासपोर्ट पर नो ऑब्जेक्शन की इजाजत, सांसदी छिनने के बाद आम पासपोर्ट पर करेंगे विदेशी दौरा राहुल गांधी। गुजरात के नर्मदा में बनेगा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर। दिल्ली में प्रोजेक्ट चीता की समीक्षा और निगरानी के लिए एक 11 सदस्यीय उच्च स्तरीय संचालन समिति का गठन, इको टूरिज्म पर चर्चा। वाराणसी में ज्ञानव्यापी परिसर का एएसआई सर्वे कराए जाने का मामला, इलाहाबाद हाई कोर्ट में टली सुनवाई।
कि हरियाणा में सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के एक आरोपी के ठिकानों पर छापेमारी, एनआईए ने देर रात मारी रेड। राजस्थान हनुमानगढ़ में 5 जून से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की हड़ताल, जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर दी चेतावनी, नियमित करने और मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन। गोपालगंज में जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश महासचिव शराब के नशे में गिरफ्तार, गिरफ्तारी के दौरान दिखाई सत्ता की हनक, उत्पाद अधिनियम के तहत पुलिस ने उनको भेज दिया जेल। राजस्थान के बाड़मेर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने गहलोत सरकार पर जमकर साधा निशाना, बोले राजस्थान के इतिहास में अब तक की भ्रष्ट सरकार गहलोत सरकार। केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर मनाए जाने वाले कार्यक्रम को लेकर जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव ने पीएम पर साधा निशाना, बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 महीने के बच्चे की तरह कर रहे हैं हरकत। वहीं संसद भवन के उद्घाटन को लेकर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता मोहम्मद सलीम ने प्रधानमंत्री मोदी और ममता बनर्जी पर साधा निशाना, बोले संसद भवन का उद्घाटन संवैधानिक प्रधान द्वारा होना चाहिए, उन दोनों को केवल फोटो खिंचवाने से मतलब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार का 9 साल कार्यकाल पूरा हो चुका है। इस दौरान मेगा प्लान पूरी तरह से देश भर में नजर आ रही है और गृह मंत्री अमित शाह आपको बता दें कि बैठक भी करने वाले हैं और कई थीम को भी रखा गया है, क्योंकि मोदी सरकार के कार्यकाल का 9 साल पूरा हो गया है और इसको लेकर कॉन्क्लेव की पूरी तैयारी है। अब से थोड़ी देर के बाद दिल्ली के विज्ञान भवन में ये कार्यक्रम आयोजित, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे, वो कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। मोदी सरकार के 9 साल का ये कार्यकाल पूरा हुआ है। 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने शपथ ली थी और लेकिन कांग्रेस हमलावर है। 9 साल के अवसर पर वो 9 सवाल भी पूछ रहे हैं। राहुल गौतम के पास हम चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। राहुल, किस तरह की तैयारी है, कब से है ये कार्यक्रम, कौन कौन पहुंच रहा है और क्या है पूरा मकसद, दर्शकों को अपडेट करें। देखिए 11:30 बजे इस कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। मैं अभी मौजूद हूं विज्ञान भवन के बाहर और आप यहां देख सकते हैं, यहां पर तमाम जो स्टूडेंट्स हैं, स्कॉलर्स हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, ये तमाम लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। मैं आपको चाहूंगा आपका थोड़ा ध्यान जाए इस बैनर पर, जिसपे साफ तौर पर लिखा हुआ है राष्ट्रीय कॉन्क्लेव 9 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण। तो कुल मिलाकर ये 3 थीमों पर इस कार्यक्रम को रखा गया है। 11:30 बजे जो अनुराग ठाकुर हैं अमित शाह वो पहुंचेंगे और इसको इनॉग्रेट करेंगे। इसमें 3 मेन कार्यक्रम हैं, जिसमें सबसे पहला है इंडिया सर्जिंग अहेड, जिसमें भारत की जो उपलब्धियां हैं पिछले 9 साल की उनके बारे में बताया जाएगा। उसके बाद जो हेल्थ सेक्टर में जो काम हुए हैं उनको दर्शाया जाएगा और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है कि आने वाला जो रोड मैप है और युवाओं के लिए किस प्रकार से एक आप कह सकते हैं कि ब्लूप्रिंट क्या रहेगा कि देश जो है वो महाशक्ति बने, उसका एक झलकी आपको यहाँ देखने को मिलेगा। आप देखिए लगातार यहाँ पे लोग पहुंच रहे हैं, सांसद पहुंच रहे हैं, पॉलिसी मेकर्स पहुंच रहे हैं और कुल मिलाकर एक खाका खींचा जाएगा कि चुनावी साल में बीजेपी किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएगी। बिल्कुल राहुल, जानकारी भी देते रहें और भी तस्वीरें दिखाते रहें और साथ ही ये भी बता दें तमाम देश भर के गणमान्यों को वहां पर निमंत्रित किया गया है। यूथ से लेकर बॉलीवुड के जो कलाकार हैं, तमाम नेता वो तो रहेंगे ही, लेकिन किस तरह से और भी लोग क्या कुछ कह रहे हैं आप चाहें तो बातचीत भी कर सकते हैं। काफी उत्साहित होंगे क्योंकि अपने आप में बड़ी बात है, 9 साल 26 मई 2014 को बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ लिया और अभी 26 तारीख निकली हुई है, तो 9 साल हो गया। लेकिन कांग्रेस भी चुनौती दे रही है, 9 साल 9 सवाल लेकर आ गए। बिल्कुल, देखिए युवा शक्ति यहाँ पर मौजूद है। ये इनके हाथ में आप देख सकते हैं इनविटेशन कार्ड्स भी हैं। ये इसके थ्रू थोड़ी देर में एंट्री करेंगे। 9 साल पूरे हुए हैं मोदी सरकार के। आप एक युवा भी हैं, स्टूडेंट भी हैं, कैसे आप देखते हैं 9 सालों को? 9 साल को कैसे देखते हैं? 9 साल अच्छे गए हैं, जो अभी इस साल गए हैं उन्होंने काफ़ी वो करी है, टेक्नोलॉजी भी बहुत अच्छी हुई है एंड देश के लिए भी बहुत कुछ करा है। तो मोदी सरकार ने बहुत कुछ करा है, यही चीज़ कहना चाहूँगा बस। आप भी पार्टिसिपेट करने के लिए आए हैं। युवा शक्ति को लेकर एक पर्टिकुलर एक प्रोग्राम भी रखा गया जिसमें डिस्कशन होगा। आप कैसे देखते हैं पिछले 9 सालों को? हर फील्ड में इम्प्रूवमेंट हुआ है। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर, मेडिसिन, इवन कंसिडरिंग अस एज कॉलेज स्टूडेंट्स एंड डिफरेंट स्टूडेंट्स फ्रॉम स्कूल्स एज वेल एज फ्रॉम कॉलेजेस, हर तरीके से इम्प्रूवमेंट हुआ है। एजुकेशनल पॉलिसी आई है, सो सब चीज़ों में वेरिएशंस आए हैं, इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में अब से थोड़ी देर के बाद विज्ञान भवन में मेगा कॉन्क्लेव की पूरी तैयारी है और तमाम जो नेता हैं, गणमान्य सांसद और खिलाड़ी पहुंच रहे हैं। आपको पूरी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल मोदी सरकार का 9 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है, हालांकि इसको लेकर सियासत भी काफी हो रही है, लेकिन किसके दावे हैं,
बीजेपी वर्सेस कांग्रेस आपको हम ग्राफिक्स के माध्यम से दिखा भी रहे हैं। बीजेपी के 9 साल 9 कमाल, किसानों के लिए कई योजनाएं, एक दावा है बीजेपी का। उनका कहना है कि भ्रष्टाचार पर हमने चोट की है, जबकि कांग्रेस कहती है कि अडानी से क्या कनेक्शन है। ये 9 साल 9 सवाल कांग्रेस ने दागे हैं, जबकि बीजेपी कहती है कि चीन को हमने करारा जवाब दिया। कांग्रेस कहती है कि आज भी जमीन पर चीन का कब्जा है। एनडीए की सरकार कहती है कि सामाजिक समरसता हमने स्थापित की, लेकिन कांग्रेस कहती है डर का माहौल देश में बनाया गया। सामाजिक न्याय हमने दिलाने का काम किया, बीजेपी का कहना है, जबकि दलितों पिछड़ों पर अत्याचार की बात कह रही है कांग्रेस। अब सभी दर्शकों को हम लिए चलते हैं सीधा विज्ञान भवन। ऐश्वर्या पालीवाल हमारे साथ, हमारी सहयोगी, हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। ऐश्वर्या, किस तरह की तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, क्या है इस वक्त जानकारी, अब दर्शकों को अपडेट करें। देखिए आशुतोष, मैं आपको बता दूं कि कुछ ही मिनट के अंदर अश्विनी वैष्णव जो कि रेलवे मंत्री हैं, आईटी मिनिस्टर है, टेलीकॉम मिनिस्टर है, अनुराग ठाकुर जो कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, आईएनबी मिनिस्टर है, और अमित शाह जो कि गृह मंत्री हैं और कॉर्पोरेशन मिनिस्टर जो है, वो सभी यहां पर पहुंच जाएंगे। देखिए तैयारी पूरी हो चुकी है और बहुत भारी तादाद के अंदर जो है लोग यहाँ पे पहुंचे हैं। और यही नहीं आशुतोष, मैं आपको बता दूं चीफ गेस्ट के तौर पर जो लोग आए हैं वो यूपीएससी के टॉपर्स हैं। तो कहीं ना कहीं आशुतोष, जो 9 साल के अंदर जो सरकार ने जो काम किए हैं उसके बारे में और किस तरीके से आगे की प्रगति की जाएगी, और कल जो एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है, जिस तरीके से जो पार्लियामेंट है उसका जो उद्घाटन किया जाएगा, इन सब विषयों पर जितने भी मंत्री हैं वो सब बात करेंगे। लेकिन विपक्ष खासकर कांग्रेस हमलावर है। इधर मोदी सरकार का कार्यकाल जो है 9 साल पूरा हो गया है, और इसी बीच 9 साल में 9 सवाल दाग दिए कांग्रेस पार्टी ने। लेकिन जवाब देने की बारी है। योजनाओं को किस तरह से अमली जामा पहनाया गया वो देश के सामने रखने की बारी है, और खुद गृह मंत्री अमित शाह उद्घाटन करेंगे कार्यक्रम का। तो कौन कौन से वो खिलाड़ी, कौन कौन से चेहरे, कौन कौन से सांसद, नेता और अभिनेता वहां पर पहुंचे हुए हैं, थोड़ा ये भी जानकारी दे दीजिए, और कौन पहुंचने वाले हैं। देखिए जो यूपीएससी के टॉपर्स हैं इस साल के आशुतोष, वो लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं। अगर एमपीज की बात करें तो दिल्ली के जो एमपी हैं उनमें से कई सारे लोग यहाँ पे पहुंच चुके हैं। रमेश बिधूरी यहाँ पे हैं, हंसराज हंस यहाँ पे पहुंच चुके हैं, और अगले 5 मिनट के अंदर आशुतोष यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे। वो उद्घाटन करेंगे, वो बताएंगे कि किस तरीके से पिछले 9 साल में क्या काम किया गया है। अनुराग ठाकुर जो है स्पोर्ट्स मिनिस्टर और आईएनबी मिनिस्टर, वो भी ये बताएंगे कि अब आगे की जो रफ्तार है वो किस तरीके से पकड़नी होगी। और रेलवेज, वो एक मंत्रालय आशुतोष जहाँ पे बहुत ज्यादा काम हुआ है, उसके अंदर क्या क्या चीजें चल रही हैं, किस तरीके से रेलवेज की जो गति है वो पकड़ी जाएगी, ये बताने के लिए अश्विनी वैष्णव है। मैं आपको एक बार दिखा दूं तैयारियां जो यहाँ पे चल रही हैं। अगले 5 से 6 मिनट के अंदर आशुतोष यहाँ पर पहुंच जाएंगे सारे के सारे मंत्री। तैयारी पूरी हो चुकी है और अगले 5 मिनट में यहाँ का जो कार्यक्रम है आशुतोष वो चालू हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। पश्चिम बंगाल में सामने आई प्रशासन की बड़ी लापरवाही। मिड डे मील में मिली मरी हुई छिपकली। बांकुरा में खाना खाकर बीमार पड़े 35 बच्चे। बच्चों को अस्पताल में कराया गया भर्ती।